पास मत जाना, ए बुलबुल के पास मत जाना, अरे भाग भाग, अरे तू चीटिंग कर रही है ये, अरे देख 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 देख, बापू बापू यहाँ, अमान भाग भाग वहाँ से, अरे कैसे ताई उस बाजू जा अमान, अरे रुक 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 रुक, अरे अरे बच्चे को संभालना, वो अमन बा अमन बा अमन अमन, अरे अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ा, इसे पकड़ा गया अमन को, अब अमन चलेगा अब। बेटा कौन है तू? अरे अरे सुन, रुको, ए सुन 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 सुन, ए सुन, कौन है तू? बोलो। हे रुको रुको, मैं क्या तुझे राक्षस लगती हूँ? बोलो ना कौन है तू? कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, हमारे साथ खेलेगी? मुझे खेलना नहीं आता। तुझे लंगड़ी खेलने नहीं आती? नहीं, मुझे कुछ भी खेलना नहीं आता। तुझे खेलना नहीं आता? ऐसा कोई हो सकता है जिसे खेलना ना आता हो? अरे आता है, हम लोग पूना आता है, मैं और माई मतलब अंबिका जी पूना आएंगा, ओके? अच्छा, पूना से मेरे को अच्छे याद आया, मेरा भाई जो गोवा में रहता है, नहीं भाई मतलब काम वाला भाई नहीं, मेरा भाई, अच्छा वो मैं पूना आके आपको समझाएंगा, ओके? ऑलराइट, थैंक यू, बाय। भाई हमको कल ही पूना जाना पड़ेगा, वो डीलर है ना, हम लोग का 2 बड़ा स्टोर वाले के साथ मीटिंग करवाएंगा। अरे वाह। अच्छा, जो भी सैंपल ले जाने उसकी लिस्ट बना दो। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, मैंने उम्मीद का स्पेशल अचार मांगा था। सॉरी शिखा जी, वो स्पेशल अचार का स्टॉक तो खत्म हो गया है। मुझे चाहिए था एक्चुअली। हाँ, कल डीलर के यहाँ से मंगवा देते हैं और आपके यहाँ पहुँचा देते हैं। ओके। ओह शिखा जी, आपकी पहचान करवाना तो भूल ही गई, ये मेरी माई है, ये बकू दादी है, और ये मैगी दीदी। हेलो। और ये है शिखा जी, हमारे यहाँ के एमएलए है ना सम्राट जी, उनकी वाइफ। एमएलए से मेरे को अच्छी याद आया, ये वही एमएलए है ना जो लास्ट इलेक्शन में रास्ते का गड्ढा बनने का प्रॉमिस किया था और फिर जीतने के बाद प्रॉमिस पूरा नहीं किया और फिर उसी का गाड़ी गड्ढे में गिर गया था। सॉरी शिखा जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये तो ऐसे ही। इट्स ओके। मैं कल आपके यहाँ पर अचार भिजवा देती हूँ। कौन? मुक्ति, ए मुक्ति, अरे आजा, दिखता नहीं है क्या? ओह, ये भी पकड़। पर चलेगा इसमें। कैसी है? अरे, I'll call you back. आओ यहाँ, तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं, सॉरी मम्मी। इट्स ओके बेटा।
शिखा जी। हाय परमा। ये कुछ सामान लेना था। आपने इतनी सी बच्ची के हाथों में इतना सारा सामान दे दिया? यही जिद करके उठा लेती है। एक्चुअली बच्चों को खाने पीने की चीजें दिखी नहीं, सब चाहिए होता है। मुक्ति, कुछ लगी तो नहीं ना? रमेश, सामान उठा लेना। अच्छा परमा, चलो मॉल जाना है, शॉपिंग भी करनी है। या आई अंडरस्टैंड। बाय 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 बाय। ये उसकी मम्मी है? किसी भी हाल में ये उनकी बच्ची नहीं लगती। वो तो किसी भी हालत में ये बच्चे हमारे घर के नहीं लगते, धूल मिट्टी से भरे हुए हैं। दिखते हैं हमारे घर के बच्चे? अब लगते हैं ना आप लोगों के बच्चे। How juvenile can you get? बोल छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। Hold on, I say. फरजाना, हाँ तू भी खा ले। ये क्या शकु बहन, आपकी थाली तो भरी हुई है, आप खा नहीं रही है? खाना भी भूल गया क्या? भूल गई ना? मुझे भूलने की आदत है, लेकिन एक बात मैं नहीं भूल पाई। कोई बच्चा खेलना न जानता हो, ये कैसे मुमकिन है? ये किसकी बात कर रही हैं आप? अरे सखी, आज मैंने सारा सामान बेच दिया। अरे वाह, देखा मेरा ट्रेनिंग काम में आया ना? अरे वाह सखी दीदी, नया छाता लिया? ये बस में बाजू वाले का छाता उठा लाए। मैगी आंटी की ट्रेनिंग तो सॉलिड है। अम्ब्रेला से मेरे को अच्छे याद आया। मैगी, कहानी नहीं। नहीं माई, स्टोरी नहीं बोलता है। अम्ब्रेला से मेरे को अच्छे याद आया कि ऐसा किसी और का चाहता मिले तो उसको घर में नहीं लाने का, जिसका है उसको वापस दे दो, वरना बहुत बैड लक होता है। मैगी, कुछ भी नहीं माई, मैं सच बोलता है। जिसका चाहता है तुम वापस जाके दे दो। मुझे नहीं पता ये छाता किसका है। सॉरी माई। सॉरी क्या, छाता ही तो है। नहीं बेटा, ये छाता कम से कम 100-150 रुपए का होगा। किसी जरूरतमंद ने इसे अपने पैसे बचाकर खरीदा होगा। लेकिन वो जरूरतमंद है, ऐफा किफ ने कहा। अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो वो रिक्शा में नहीं जाता। माई, अब इस छाते का मैं क्या करूं? बाद में देखते हैं। जा हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले पहले। जा। ये छाता कम से कम 100-150 रुपए का होगा। किसी जरूरतमंद ने इसे अपने पैसे बचाकर खरीदा होगा। मैगी, सारे सैंपल ले लिए? या पूना जाने के बाद ये ना हो कि ये रह गया वो रह गया। नो नो माई, इट्स ऑल देयर। सारे सैंपल बैग में डाले? या माई, सबसे बड़ा सैंपल तो बैग के बाहर ही है। माई, आप तो उसका नॉनसेंस जोक पे मत हंसो। माई, आ गई पाकिजा। डेंगे चेके देखो। दही शक्कर। अल्लाह करे आपको नया ऑर्डर मिले। मैगी दीदी। हाँ, दही से मेरे को अच्छी याद आया। ये दिमाग का दही करेंगे। सुन रही, तुम भी ना? क्या माई, क्या हुआ सखी?
ये छाती की वजह से कल मुझे नींद नहीं आई। किसी गरीब का होगा तो मैं क्या करूं इस छाते का? सखी, तुझे ये भी याद नहीं कि बस में तेरे आसपास कौन बैठा था? और अगर याद आ भी जाए तो उसे कैसे ढूंढेगी तू? कहाँ ढूंढेगी? माई, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? एक रिक्शा में माइक लेके तू पूरे मुंबई घूम। छाता मिल गया है, छाता मिल गया है, पहचान दे के छाता ले लो, छाता मिल गया है। सुंदरी, अब अगर तेरे मुंह से एक भी जोक निकला तो डांट खाएगी मुझसे। सखी सचमुच परेशान है। अब मैं रास्ता बताऊं? जानता है तुम? छाती वाले का घर का रास्ता जानता है? सुंदरी, माई, मैंने नहीं, जोक इसने मारा है। रास्ता मतलब तरकीब। आइडिया। वो एफएम रेडियो पे एक प्रोग्राम आता है जिसमें सब लोगों की उलझनें दूर करते हैं। अगर हम उन्हें फ़ोन करके बताएं कि हमें छाता मिला है तो वो लोग रेडियो पे बताएंगे और जिसका भी छाता होगा ना वो आके लेके जाएगा। कुछ फेक मत, हाँ फर्जो। अल्लाह कसम, अभी परसों ही एक खातून की सोने की चेन ऐसे ही मिली। अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर। हाँ। चल मैं चल। सखी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हुँ? सुंदरी, रिक्शा ला। चल मैगी चल। सखी, ट्राई करना वो अम्ब्रेला रिटर्न करने का, और वो बैड लक वाला बात याद रखना, राइट? बाय। फरजाना, वो रेडियो पे। हाँ, अभी फोन लगाती हूँ। अल्लाह, रिंग बजी। कल मैगी दीदी ने बैंड बजा दी थी। तुम दोनों प्लीज मेहरबानी करके चुप रहना, और खासकर तू फरजाना। ये शरबाना बंद कर, हम लोग यहाँ काम करने आए। चल जल्दी जल्दी। हेलो। वो आपके खिलाफ बहुत बोल रहा है। हर आवाज कभी ना कभी खामोश हो जाती है। ये भी हो जाएगी, कर देंगे। जी कहिए। हम उम्मीद भवन से आए। ओ हो, उम्मीद भवन। काफी कुछ सुना है उम्मीद भवन के बारे में। सचमुच आप तो जीती जागती मिसालें हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम शिखा जी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, शिखा। मैं उम्मीद भवन के नाम और काम से बहुत इम्प्रेस्ड हूं। आप जैसी होनहार, मेहनती और नौजवान लड़कियों को तो हमारी पार्टी में होना चाहिए। हाँ? ये कैसी पार्टी है? ना तो कोई मुजिक है, ना कोई खाना पीना है, सब ऐसे ही बैठे। फरजाना, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी नादान है। अरे सुजाता। अरे शिखा जी, नमस्ते। नमस्ते। आपके अचार का ऑर्डर पूरा करने आई हूँ। ओह थैंक यू। आओ ना आप लोग बैठो। हाँ।
थैंक यू। मोस्ट वेलकम। पानी अरे तुम क्यों लाई बेटा? पानी थैंक यू। नहीं चाहिए। ये हमारे बच्चे जैसी है। जा बेटा, पापा और लोगों को पानी दे गया। पापा पानी। हाँ, ये क्या है? कितनी बार कहा है कि छलकता हुआ ग्लास नहीं होना चाहिए। अरे क्या है? ये ग्लास ठीक तरह से धोया भी नहीं है। धोया था। धोया था, फिर गंदा क्यों है? जा, सबके लिए दूसरा ग्लास में पानी लेके आ। और सुन, ये फाइल मेरे ड्रॉअर में रख दे। हाँ, ठीक तरह से पकड़। बिल कितना हुआ? अरे क्या करती है लड़की? देख के नहीं चल सकती क्या? एक मिनट। इतनी छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाएंगे? एक काम ठीक तरह से नहीं करती है। आप इतनी सी बच्ची से काम करवाते हैं? आप यहाँ के एमएलए हैं ना? आपको ये पता ही होगा कि बच्चों से काम करवाना गुनाह है। पता है, पता है, पता है। और ये हमारी बच्ची जैसी है। और बच्चे तो घर का छोटा मोटा काम तो करते ही। घर का काम तो कोई भी करेगा। हाँ, वही तो आप अपने बच्चों जितना प्यार देते हैं इसे? वो लोग जिस स्कूल में जाते हैं उसी स्कूल में ये जाती है। इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप? शिखा जी, कम से कम आपको तो समझना चाहिए कि इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे हैं आप लोग। समाज सेवा के लिए। देखिए, देश का अपना एक कायदा कानून होता है। अगर हर कानून पर अमल किया जाए तो फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो जाए। आज इस लड़की का परिवार इसकी कमाई पर निर्भर है। अगर हम इसे काम नहीं देंगे तो इसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो सरकार ऐसे लोगों के लिए कुछ तो करती होगी। आई एम श्योर कोई ना कोई प्रोविजन तो होगा। आप इन सब मामले में क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। ओ मैडम, आवाज नीचे। साहब को कानून नहीं सिखाने का। अगर तुम्हारे साहब को कानून समझ में नहीं आता तो उन्हें सिखाना तो पड़ेगा ही ना। बोला ना चुप तो चुप। वो क्या अपनी आवाज नीचे रख। आदर्श भारतीय नागरिक के साथ ऐसे बात कर दे। देखिए, आपकी बात सच है, लेकिन हमने इसे इंसानियत के नाते यहां रखा है। आप कहे तो मैं इंसानियत छोड़ दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने इंसानियत क्यों छोड़ी। अगर कोई इंसानियत छोड़ता है तो जानवर बन जाता है। जानवर कुछ भी कर सकता है। आप हमें डरा रहे हैं। सुजाता, चलना, चल कहीं पे भी झगड़ा मोड़ लेते हैं। कैसी बातें करते हैं ये लोग? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जैसे इनका ही राज चलता हो यहाँ पर। पागल है तू, पागल। क्या उस मवाली आदमी से लड़ने चली थी तू? साहब को कानून नहीं सिखाने का इसका क्या मतलब है? पर वो लोग कितने सारे थे। अल्लाह, मैं तो ये सोच के ही कांप जाती हूँ कि कहीं वो उन पे झपट पड़ते तो। अरे ऐसे कैसे झपट पड़ते? अनुज भैया, मैं ये सब पहले भुगत चुकी हूँ। मैं जानता हूं कि तुम उस वक्त सामना नहीं कर पाई थी, मगर उस एग्जाम्पल को लेकर तुम लोग जिंदगी भर डर के मारे तो नहीं जी सकते ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुज।
डॉली, एक मासूम सी बच्ची जिसके हंसने खेलने के दिन है, उसे कोई घर में नौकर बना के रखे तो खून नहीं खौलेगा क्या? हमारे घर के बच्चे देखो, माना कि हम उन्हें बहुत कुछ नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वो हमारे यहां खुश हैं। और वहां पर किताबों के बदले उस बच्ची के हाथ में था झाड़ू। क्या भविष्य होगा उस बच्ची का? अगर देश को चलाने का दावा करने वाले ही ऐसे जुल्म करने लग जाएंगे तो हम जैसे लोग कहां जाए, क्या करें? तो गुस्सा आ रहा है कि कुछ भी हो, उस बच्ची को वहां से निकालना ही होगा। लेकिन ऐसे कैसे निकालेगी तू? कनीज कुछ अरज करे? ए, साफ साफ बोला। हाँ, उर्दू की टांग खींची ना तो मर गई समझ। अच्छा बस। अल्लाह, साफ साफ ही कह रही हूं ना। कल माई आ रही है ना, तो हम उन्हें बताएंगे। माई ही हमें सही रास्ता बताएगी। ठीक है, हम माई से पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस बच्ची को बचाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं है, बोला ना। अरे आप जैसा बता रहे वैसा छाता नहीं मिला है हमें। आपका छाता दूसरी जगह गुमा होगा। अभी मुझे क्या पता कहां गया है? कमाल के लोग होते हैं इस दुनिया में। सखी, तूने रेडियो पे अनाउंसमेंट क्यों करवाया? हाँ, 142 फोन आ चुके हैं अब तक और एक ने भी छाते का सही हुलिया नहीं बताया। अरे कुछ लोगों ने तो आज तक बस में सफर भी नहीं किया, फिर भी पूछ रहे हैं हेलो हमारा छाता मिला। और एक ने तो रेनकोट के बारे में पूछा। अरे लेकिन तू फोन उठाती क्यों है? माई का फोन हुआ तो लो आ गया। तुझे तो ना। हेलो, छाते का हुलिया बोलो। नहीं, वैसा नहीं है। अरे अब नहीं है तो घर आके देख के क्या करोगे? नहीं, हमारे घर तक तो कोई रास्ता बनाया ही नहीं है। हम हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं। अब आना है? सखी, रेडियो पे बोल दे कि वो छाता दे दिया तो ये फोन बंद हो। कैसे बोल सकती हूँ मैं? अगर छाता उसके मालिक के पास नहीं पहुंचा तो बैड लक होगा। अरे पर इतने बड़े शहर में कहाँ मिलेगा वो? इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? क्योंकि इसके दिल में सच्चाई है। एक छाते जैसी बात लेकर वो अपनी सच्चाई भूल जाना नहीं चाहती। यही इसका बड़प्पन है। सखी, तू फिक्र मत कर। शाम को मेरे साथ चल, मैं तुम्हें बता देती हूँ छाते का क्या करना है। पर शाम को हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हमारे घर पे हमेशा आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे भगवान, परुमा आंटी को सद्बुद्धि दीजिए। हम बच्चे हैं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा बचपना करती है। भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस छाते का असली मालिक मिल जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान, ये बक्कू मुझे प्रासाद की लाइन से खींच के यहाँ ले आई है। मैं बाद में आने ही वाली थी आपके पास, लेकिन अब आ गई हूँ तो वहाँ थोड़ा प्रसाद बचा के रखना ना। सखी, ये
छाता इधर रख दो। यहाँ? हाँ, भगवान के घर के सिवा और अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। भगवान जिसे चाहेगा उसे दे देगा। तू अब अपना टेंशन भगवान के ऊपर छोड़ दे। चल रख दे। चल। बुलबुल, फक्कू नानी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद लेना। क्यों? शक्कू नानी के लिए एक्स्ट्रा प्रसाद लूंगी तो कितनी खुश होंगी वो। तू मोटी है ना? उस दिन हमारे घर आई थी। क्या हुआ? चोट लग गई? बोलो ना क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं बताएगी बेटा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके घर के लोग बहुत बड़े लोग हैं। जब उनके घर में कोई पार्टी वार्टी होती है तो इसे यहीं छोड़ जाते हैं और रात में फिर इसे वापस ले जाते हैं। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तेरे घर वाले ऐसा क्यों करते हैं? ये चोट कैसे लगी? आज मेरे हाथ से एक गिलास टूट गया तो मम्मी ने मारा। वो तुम्हारी मम्मी है या मालकिन? तुम्हें घर वापस जाना है? मम्मी मारेगी। आज कपड़ा धोते वक्त एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े के ऊपर लग गया। मम्मी को नहीं पता है, पता चलेगा तो। तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊँ? कोई नहीं है मेरा। चाचा चाची गांव में रहते हैं, उनका पता भी नहीं मालूम। बुलबुल, इसे हम अपने घर ले जाएं? लेकिन अपने घर में है ना मुगैम्बो, पारुमा आंटी, उन्हें हम अच्छे नहीं लगते तो एक और बच्चे को कैसे आने देंगे? वो इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन इसे हम यहाँ ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? मुक्ति, तू हमारे साथ चलेगी? देख, तू अपने घर जाएगी तो तुझे मार पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई नहीं मारता, हम मारते हैं। क्यों? पारुमा आंटी को फुग्गे नहीं मारे थे क्या हमने? वो सब छोड़ो, हमारे घर में सब प्यार करते। चलेगी? लेकिन हम इसे ले कैसे जाएंगे? हमारे साथ तो सब आए हैं। मेरे पास एक आइडिया है। सब समझ गया ना? बक्कू दादी, चलिए, हमने रिक्शा पकड़ ली। यहाँ है। अब प्रसाद लेके आती हूँ। अरे हमने ले लिया, अब चलिए। हाँ, जल्दी जल्दी। मत करो भाई साहब, थैंक यू। बच्चों, वहाँ क्या कर रहे हो? पैसे मैंने दे दिए, चलो। दादी, हम तो अंकल से कह रहे थे कि हमें यही एक दो राउंड घुमाएं। थैंक यू अंकल। मुक्ति, ये हमारा घर है। बुलबुल, इधर से नहीं, उधर से। चल। मुक्ति, ये हल्दी वाला दूध पी ले, तेरी चोट जल्दी भर जाएगी और बुखार भी उतर जाएगा। अरे, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। हम भी दूध पीने में नखरे करते हैं। लेकिन बाद में हम भी पीते थे, अब तू भी पी ले। ये ले, चॉकलेट खा ले, अच्छा लगेगा। इसे हटाते हैं कि इसके साथ ही खाते हैं?
चॉकलेट नहीं खाई? दे। ये तो मस्त है। और तुम लोग भी। अब तो यही रहना, यहाँ तो चाहे वैसे रह सकती है। लेकिन माई पूना से आए तब तक तो हमें इसे छुपा के रखना पड़ेगा ना। अगर किसी को भी पता चला कि हम इसे यहाँ लेकर आए हैं तो तुरंत पारुमा आंटी को पता चल जाएगा और फिर हंगामा हो जाएगा। बच्चों, जल्दी 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 सो जाओ तुम लोग। मुक्ति छुप जा। बंद कर आंख, आंख बंद कर, सब आंख बंद कर दो। अभिषेक, तुम लोग ये खिलौने ना खेल के कहीं भी छोड़ देते हो। पारू मादी तो कह रही थी कि वापस दो ही मत। सॉरी दीदी। हल्ला, ये दोनों इतनी जल्दी कैसे सो गई? पता नहीं, कमाल है। अभिषेक, बुलबुल और मुस्कान तो दो जन है ना? हाँ? तो पैर 6 क्यों है? दीदी तो आप तो एक छोटे से चूहे से भी डर जाती हो। आजान भी तो उनके साथ सोया हुआ है। क्या बात कर रहा है अभिषेक? अजान तो यहाँ अजान तो अभी यहाँ सोया था ना? क्या दीदी आप भी, आजान तो पहले से ही इनके साथ सोया हुआ है। शायद आपको नींद आ रही है। नहीं नहीं, अजान का कद तो छोटा है ना? हाँ, तो पैर बाहर क्यों है? साइंस में सिखाते हैं कि इंसान का कद रात को सोते वक्त बढ़ जाता है। ऐसे कैसे बढ़ जाता है? नहीं, ऐसे नहीं बढ़ सकता। फरजाना, कंचन दीदी भी ना। अब तो यही रहेगी। अरे दीदी, फोन तो उठाओ। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। सुबह से 302 बार फोन उठा चुकी हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी फोन। जाओ। पर माई का हुआ तो। हेलो, मैं शिखा बोल रही हूँ। जी कहिए। हमने मुक्ति को मंदिर पे छोड़ा था, वो वहां से मिली नहीं। पुजारी ने कहा कि उसने मुक्ति को उम्मीद भवन के बच्चों के साथ देखा था। तो क्या मुक्ति आई है वहां? जी नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है? शिखा जी, मुक्ति यहाँ आई होती तो बच्चे हमें बताते। फिर भी एक बार चेक कर लोगे तो अच्छा होगा। शिखा जी, वो यहाँ नहीं आई। बच्चों के साथ बक्कू मौसी और सखी भी गए थे मंदिर में। मुक्ति यहाँ आई होती तो वो लोग हमें बताते। वैसे उसे ढूंढने में अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो बताइएगा, हम आधी रात को आ जाएंगे। नो थैंक्स, हम लोग मैनेज कर लेंगे। क्या हुआ? मुक्ति कहीं चली गई है। अच्छा हुआ, उन लोगों के जुल्म से तो बची। घर में कोई है? मैं देखती हूँ। सुन, कोई छाता मांगने आया होगा तो मना कर देना। अरे पंडित जी, आप वो छाता नहीं, मैं आपसे छाता मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपको छाता देने के लिए आया हूँ। ये छाता आप लोग मंदिर में भूल आई थी। वो तो मैं शकू बहन बक्कू बहन को जानता हूँ, इसलिए छाता देने आ गया हूँ। वैसे छाते की अधिक कीमत नहीं होती है, लेकिन अपनी चीज होती है। गुम जाए या खो जाए तो तकलीफ होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।
से मेरे को अच्छा याद आया कि ऐसा किसी और का चाहता मिले तो उसको घर में नहीं लाने का, जिसका है उसको वापस दे दो, वरना बहुत बैड लक होता है। नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते बेटा। सुजाता, कैसी हो? ये ले, ये ले, ये ले। मेरे लिए पुणे से क्या लाई? खाकरे का ऑर्डर। माई, तू छोटी बच्ची है क्या? हाँ, वो तो। हाँ, ठीक है। फिर अपने बच्चों के लिए मैं स्पेशल बिस्किट लाई हूँ पुणे से, सब मिलके खा लो। चलेगा, चलेगा। वो जो सैंपल आप अपने साथ लेकर गई थी वो कहाँ छोड़ के आई? हाँ, मैगी। हाँ, वो बाहर सबको कहानी सुना रही है। पूना से अच्छा याद आया। माई, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, आज मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नमस्ते। आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं, हमारी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। बेटी? हाँ, हमारी मुक्ति। मंदिर के पुजारी ने कहा है कि उसने मुक्ति को आखिरी बार आपके बच्चों के साथ देखा था। मैं समझी नहीं, कौन मुक्ति? मैं बताती हूँ माई। माई, उस मुक्ति की बात कर रहे हैं ये लोग। आप लोग 8 साल की बच्ची से काम करवाते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं, वो हमारी बेटी जैसी है, और बेटी घर का एकाध काम कर लेती है तो उसे नौकर नहीं कहते। देखिए, आप हमारी बेटी लौटा दीजिए बस। अरे कल कहा तो सही, नहीं है आपकी बच्ची यहाँ। क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं आप? बात आप लोग बढ़ा रहे हैं। अरे जब हम लोग बता रहे हैं कि बच्ची नहीं है यहाँ पे, फिर भी अरे हम किसी का छाता तक नहीं रखते, बच्ची तो बहुत दूर की बात है। हमारा विश्वास कीजिए, मुक्ति यहाँ नहीं है। हाँ, पर उस दिन आपके घर पे उसकी हालत देखकर जरूर लगा था कि काश वो हमारे साथ रहती हो। कम से कम उसे पता तो होता कि बचपन किसे कहते हैं। गर्मा गर्म इडली। मुस्कान, शकुन आंटी। बुलबुल, इडली। अभिषेक। फरजाना दीदी, एक और इडली। अल्लाह, इतनी जल्दी खा ली? खा ली। शकुनानी और दो ना। क्या हो रहा? तेरे तू भी आराम से खाना। ए, कौन है तू? देखिए अंबिका जी, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक हद तक, हद के बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हमें धमकी दे रहे हैं? धमकी मैं बराबर वालों को देता हूँ।
मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। जरा सोचिए, आप कहां हैं, मैं कहां हूं। और मतलब बिजली सरकार की पावर से कितना अच्छा लगता है ना। फैन चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, वो सरकारी पावर। लेकिन जब सरकार बनाने वालों की पावर की बात की जाए तो हम जैसे लोगों का पावर बिजली बनकर गिरता है। और जब बिजली गिरती है बहुत नुकसान होता है। ऐसा समाचार में दिखा रहे थे और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद भवन के लोगों को समाचार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पानी पिएंगे आप? इतना बोले के गला सूख गया होगा। देखिए, आप हमारे वो यहाँ नहीं है। और कोई सेवा? अंबिका, अंबिका देखो हमारे यहाँ कौन आया है। ए फरजाना, आओ ना। अरे लाओ उसे।